रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। आज का टॉपिक है कुछ गर्मियों के हवाले से और कुछ उन तमाम लोगों के लिए जो इस गर्मी में ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते लेकिन भूख भी लग रही होती है और कुछ रोटी सालन से हटके खाना है, शुगर भी कंट्रोल होनी चाहिए, दवाइयाँ भी खानी है, इंसुलिन भी लगानी है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ नरम ग़िज़ाएँ जो कि आपकी शुगर को भी कंट्रोल करेगी। थोड़ा सा खाएंगे लेकिन हेल्दी खाएंगे, इंसुलिन भी लग सकेगी, दवा भी इस्तेमाल हो सकेगी और आपको कोई मसला नहीं होगा। तो आखिर वो नरम ग़िज़ाएँ कौन सी हैं जो कि आपके शुगर पे इफेक्ट नहीं करती हैं? इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। जी हाँ, वैसे तो ये वीडियो मैंने बनाई है उन तमाम लोगों के लिए जो कि ओल्ड एज हैं, सीनियर्स हैं हमारे, जिनकी एज 60 प्लस हो चुकी है। लेकिन इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो इस वक्त शुगर के साथ गर्मी के मौसम में कुछ अक्सर लोगों को रात को खाने का दिल नहीं चाहता और अक्सर लोग कहते हैं कि सुबह उठ के हमसे कुछ नहीं खाया जाता, लेकिन वो एंड अप हो जाते हैं अनहेल्दी खाने पे। कभी कोई चाय बिस्किट खा लेते हैं, कभी कोई ऐसी चीज़ खा लेते हैं कि जिसकी वजह से इनकी शुगर बढ़ जाती है। तो हम देखते हैं कि सॉफ्ट डाइट रेसिपीज़ क्या क्या हो सकती हैं। तो सबसे पहले देखें, अगर आपका कुछ भी खाने का दिल नहीं हो रहा गर्मी में और आप चाहते हैं कि आपका पेट भी भरे, तो उसमें सबसे पहली जो सॉफ्ट डाइट है, अच्छा ये उन लोगों के लिए भी है जिनका अगर कोई तकलीफ है, पेट खराब है, तो आपने लैंड अप नहीं करना, आपने जो है वो साबूदाना नहीं खाना, आपने खिचड़ी नहीं खानी, लेकिन आपने दूसरी नरम ग़िज़ाएँ खानी। तो नंबर 1 हमारे पास आता है कि आपने सिंपल जो है ना वो दही का एक प्याला ले लेना है। तो उसमें आप जो है वो आजकल जैसे पीच आए हुए हैं, तो आपने हल्का सा उसमें पीच डाल लिया, या अगर आप बाहर मुल्कों में रहते हैं और आपके पास बेरीज़ अवेलेबल हैं, स्ट्रॉबेरी अवेलेबल है, तो आप दही के अंदर थोड़ा सा ये स्ट्रॉबेरी डाल लें, उसके अंदर आप थोड़ा से बादाम पिस्ते कूट के डाल लें और एक उसको अच्छा सा चिल कर लें और ठंडा करके एक प्याली भर के खा लें। यकीन करें ये बेहतरीन चीज़ है, आप अपने घर में खुद ही प्रिपेयर कर सकते हैं। दही को और बेहतर बनाने के लिए दही का पानी निकाल दीजिए, तो जो पीछे प्रोटीन बनता है बेसिकली वो ग्रीक योगर्ट होता है और उसके अंदर आप कोई फ्रूट डाल दें, कोई आप चिया सीड डाल दें, नट्स डाल दें, तो ये आपके लिए एक बेहतरीन सॉफ्ट डाइट रेसिपी हो जाती है। दूसरी सॉफ्ट डाइट रेसिपी क्या है? दूसरी सॉफ्ट डाइट रेसिपी है जई का दलिया, जो कि अमूमी तौर पे मैं बताती हूँ कि मार्केट वाले आपने ओट्स परचेज नहीं करने, बल्कि आपने देसी दलिया परचेज करना है। अगर आप पाकिस्तान से बाहर रहते हैं या पाकिस्तान के अंदर भी कुछ सुपरमार्केट्स के अंदर रोल्ड ओट्स या स्टील कट ओट्स मौजूद हैं, तो उसको आपने भिगो देना है और आपने उसको जो है वो मिल्क के साथ, यानी कि बहुत सारा नहीं, तकरीबन ये है कि 1 कप मिल्क के साथ आप इसे पका लीजिए और इसके अंदर भी आप जो है वो नट्स या जो भी आपकी पसंद का ड्राई फ्रूट हो वो आप डाल लीजिए, जिसे बेसिकली हम तलबीना कहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को दूध अच्छा नहीं लगता, ना सुबह अच्छा लगता है, ना रात अच्छा लगता है। तीसरी रेसिपी इसी जई के दलिए से है कि इसको आप हल्का सा बॉईल करने से जो है वो हल्की आंच पे रख दीजिए और उसमें आप अपनी पसंद के मसाले डाल दीजिए, लाइट से नमक है, जो भी आपके घर में आपके फेवरेट स्पाइसेस मौजूद हैं आप उसको डाल लीजिए और उसको पकने दीजिए जब तक कि वो बिल्कुल गल जाए और उसको ब्लेंड करके हलीम के तौर पे आप इसे एंजॉय करें। ये भी बहुत अच्छी सॉफ्ट रेसिपी है। नंबर 4 पे हमारे पास जो बहुत नरम ग़िज़ा है उन लोगों के लिए जो कभी ओकेशनली, कभी कोई पेट खराब है, कभी डायरिया हुआ इस तरह की चीज़ है, खिचड़ी बनाते हैं जो कि चावलों की बनाते हैं। तो चावल की खिचड़ी से शुगर बढ़ जाती है। आपने इसी जई के दलिए में थोड़ी सी मूंग की दाल डालनी है और आप जो है वो बड़ी मज़ेदार किस्म की जई के दलिए से तैयार करदा खिचड़ी बना सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त नरम ग़िज़ा है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वाकई कुछ और सब कुछ खा सकते हैं, तबीयत ख़राब नहीं है लेकिन चाहते हैं कि भाई दांत चबाने वाले नहीं है, आप जो है वो स्क्रैम्बल्ड एग भी बना के खा सकते हैं कि आपने अंडे को जो है वो बहुत अच्छे से फेंट के जो है वो आपने फ्राई पैन में डाल लिया, लेकिन वो ऑमलेट की तरह नहीं बनेगा बल्कि आपने उसको फोल्ड करते रहना है और एक स्क्रैम्बल्ड एग बना लेना है जो कि बहुत ज़बरदस्त, बहुत यमी, बहुत टेस्टी बनता है। और जो लोग जिनके दांत नहीं है या उम्र ज़्यादा है या बेड रिडन है और चबा नहीं सकते, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके वालिद या वालदा या जो भी आपका रिश्ता है उनके साथ आप उनको नरम ग़िज़ा दें, तो ये भी एक बेहतरीन ग़िज़ा है। तो ये कुछ नरम ग़िज़ाएँ हैं जिनको आप अपनी रोज़मर्रा की डाइट में गर्मियों में इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी शुगर और वज़न दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपके ज़हन में कोई और डाइट है ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।